मूवी की स्टार्टिंग में हमें फंकी नाम की कंपनी की डॉल्स दिखाई जाती है, जो छोटे बच्चों के लिए काफी हाईटेक, इंटेलिजेंट और स्मार्ट खिलौने बनाती है, जो कि बच्चों को काफी पसंद आते हैं। इसके बाद हमें कैंडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर कार से जा रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर फंकी कंपनी में काम कर रही जेमा को दिखाया जाता है, जो कि वहां रोबोटिक साइंटिस्ट के तौर पर काम करती है। उसने ही इन हाईटेक डॉल्स को बनाया था, जहां वो अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक ऐसी ही नेक्स्ट लेवल रोबोटिक डॉल बनाने में लगी हुई थी, जो कि किसी ने सोची भी ना हो, जिसका नाम उसने M3 जेन यानी कि मेगन रखा हुआ था, जो कि फुली इंटेलिजेंट ह्यूमन टाइप रोबोट थी। इस रोबोट की स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी पूरी बॉडी टाइटेनियम से बनी हुई थी, जो कि हल्की और मजबूत थी, और इसमें फाइटिंग स्किल्स को भी प्रोग्राम किया गया था। मेगन में A70 बायोनिक चिप को इंस्टॉल किया गया था, जिससे वो नई चीजों को सीख और समझ सकेगी और अपनी खुद की मेमोरी को भी इम्प्रूव कर सकेगी। पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जेमा के बॉस को कोई भी खबर नहीं थी, जिस वजह से वो वहां आ जाता है, जो कि रोबोट डॉल को देखकर जेमा पर काफी गुस्सा होता है और जेमा से कहता है कि तुम अपना काम छोड़कर इस कचरे पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। तब जेमा समझाते हुए उन्हें बताती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम कर रही हूँ। ये खिलौना मार्केट में आते ही तहलका मचा देगा और हमारी कंपनी मालामाल हो जाएगी। जेमा अपने बॉस को मेगन का टेस्ट दिखाने लगती है, पर अचानक मेगन में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आने लगते हैं, क्योंकि उसकी कोडिंग अभी अधूरी थी, जिसके बाद वो एकदम धमाके से फट जाती है। ये सब देखकर बॉस जेमा को काफी डांटते हैं और इस प्रोजेक्ट को यही रोकने का ऑर्डर जेमा को देते हैं। जेमा मेगन को डिसमेंटल कर देती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कैंडी के परिवार का एक्सीडेंट हो चुका है और वो सभी हॉस्पिटल में है, जहां अस्पताल में जाने पर उसे बताया जाता है कि कैंडी के माता पिता की डेथ हो चुकी है, पर इस एक्सीडेंट में कैंडी बच गई थी, जहां समय के साथ वो ठीक हो जाती है। कैंडी का इस दुनिया में अब जेमा के अलावा कोई और नहीं था, जिस वजह से कैंडी की कस्टडी जेमा को दे दी जाती है और जेमा कैंडी को अपने साथ घर ले आती है। एक रात जब जेमा अपना काम कर रही थी, तब उसकी लैब में कैंडी आ जाती है और उससे सवाल पूछती है कि आप क्या करते हो। तब जेमा उससे बताती है कि मैं बच्चों के लिए प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट खिलौने बनाती हूँ। तब कैंडी को वही पड़ा हुआ एक पुराना रोबोट दिखता है, जिसे जेमा ग्लव्स की मदद से कंट्रोल करके कैंडी को दिखाती है और उससे बताती है कि मैंने बनाया हुआ ये सबसे पहला रोबोट है। उस रोबोट को देखकर कैंडी काफी खुश होती है और वो जेमा से कहती है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई रोबोट होता तो बड़ा मजा आता। जो बात जेमा के दिमाग में बैठ जाती है और वो कैंडी को बिजी रखने मेगन के पार्ट्स को असेंबल करने लगती है और मेगन की अधूरी कोडिंग को भी पूरा कर लेती है। जिसके बाद वो टेस्ट करने के लिए कैंडी को मेगन से मिलवाती है, जहां ग्लास के पीछे से जेमा का बॉस भी मेगन के टेस्ट को देख रहा था। मेगन का प्राइमरी यूजर बनने के लिए कैंडी उसके हाथ पर 2 उंगलियां रखती है और मेगन स्टार्ट हो जाती है। अब मेगन कभी भी कैंडी की बात टाल नहीं सकती थी, जिसे खुश रखना ही उसका मेन मोटिव था। मेगन कैंडी के साथ बातें करने लगती है और उससे दोस्ती कर लेती है। साथ ही मेगन कैंडी का एक मस्त स्केच भी बनाती है, जो देखकर कैंडी काफी खुश होती है और बाहर जेमा का बॉस भी मेगन की इंटेलिजेंट और स्मार्टनेस को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और वो जल्द ही इस तरह की डॉल्स को मार्केट में उतारने का तय करता है। बॉस जेमा को मेगन को अपने साथ घर ले जाने को कहता है, ताकि वो मेगन में और भी इम्प्रूवमेंट्स कर सके। जिसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है, जहां मेगन कैंडी की हर पसंद नापसंद को अपनी मेमोरी में सेव कर लेती है और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करती है जैसे कि वो चाहती है, ताकि वो उसके साथ कनेक्ट हो सके। और अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहां कैंडी भी मेगन को पाकर काफी खुश थी। वो हर समय मेगन के साथ रहती थी और उसी के साथ खेला करती थी और उसे अपने से दूर नहीं करती थी। पर यही मेगन से अटैचमेंट उन पर भारी पड़ने वाली थी, जिसका उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। एक दिन जेमा मेगन को अपडेट करने उसे स्विच ऑफ होने के लिए कहती है, पर वो जेमा के ऑर्डर्स नहीं मानती और कहती है कि बस कैंडी ही मुझे ऑर्डर दे सकती है। पर किसी तरह जेमा मेगन को शट डाउन कर देती है। तब जेमा को लगता है कि ये मेगन का कोई सॉफ्टवेयर बग होगा, जिसे वो सुधारने लगती है। इसके बाद अगले दिन जब कैंडी घर के गार्डन में खेल रही थी, तब उसका तीर पड़ोसी के गार्डन में चला जाता है
जिस तीर को मेगन उठाने जाती है, पर तभी पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए कैंडी भी वहां चली जाती है। तब पड़ोसी का कुत्ता कैंडी को भी काट लेता है, जहां आवाज सुनकर जेमा भी बाहर आ जाती है और पड़ोस की बुढ़िया को माँ बहन की गालियां सुनाकर कैंडी को घर में लेकर चली जाती है। जिसके बाद हम मेगन को देखते हैं, जो कि गुस्से में उस बुढ़िया को देख रही थी, जिसकी शक्ल देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो कोई कांड करने वाली है। जहां रात गए वो पड़ोसी के कुत्ते को मार डालती है और वही दफना देती है। अगली सुबह जेमा बाहर पड़ोस की बूढ़ी औरत को देखती है, जो कि अपने कुत्ते को हर तरफ ढूंढ रही थी, जिसे वो इग्नोर कर देती है क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टर्स आने वाले थे। इसीलिए टेस्ट करवाने वो कंपनी में मेगन और कैंडी को ले जाती है, जहां इन्वेस्टर आए हुए थे, जहां वो मेगन की इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस को देखकर काफी खुश थे। तभी कैंडी को अपने माता पिता की याद आने लगती है और वो रोने लगती है, जिसे चुप कराने मेगन मस्त एक गाना गाती है, जिसे सुनकर कैंडी तो चुप हो जाती है, पर इन्वेस्टर्स भावुक होकर रोने लगते हैं और वो सभी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सब से जेमा काफी खुश थी क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत का फल उसे मिलने जा रहा था। अगले दिन वो कैंडी को बाहर खेलने के लिए ले जाती है, ताकि वो घर से बाहर बाकी बच्चों के साथ खेल सके और नए दोस्त बना सके। पर कैंडी मेगन के बिना खेलने से मना कर देती है, जिस वजह से जेमा उसे मेगन को लेकर बाहर खेलने जाने के लिए परमिशन दे देती है। पर इसी बीच कैंडी को एक मोटा बच्चा परेशान करने लगता है। तभी वहां मेगन आ जाती है, पर जब उसे पता चलता है कि ये एक रोबोट है, तब वो उसे उठाकर जंगल में ले जाता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। पर मेगन उसका कान पकड़कर उसके जिस्म से अलग कर देती है और उसका पीछा करने लगती है। वो किसी तरह मेगन से जान बचाकर भाग रहा था, पर उसका पैर पेड़ की जड़ में फंस जाता है और वो सीधा सड़क पर जा गिरता है। तभी उसके ऊपर से एक कार गुजर जाती है और वही उसका राम नाम सत्य हो जाता है। ये सब मेगन वही खड़ी होकर देख रही थी, जिसके बाद पुलिस इसे एक्सीडेंट मानकर सभी का बयान लेकर उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है। जहां घर लौटने पर जेमा उन दोनों से सच पूछती है कि आखिर वहां क्या हुआ था, पर वो दोनों ही जेमा को कुछ नहीं बताती। तभी एक पुलिस वाला पड़ोसी के कुत्ते की इन्वेस्टिगेशन करने जेमा के घर आता है। वो जेमा से पूछता है कि क्या अपने पड़ोसी के कुत्ते को कहीं देखा था। तब वो उससे कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब मेगन वही खड़ी होकर देख रही थी, जिससे मेगन को पता चल जाता है कि उसका ये कांड बड़ा होता जा रहा है, जिस वजह से रात में वो पड़ोस की बुढ़िया के घर में घुस जाती है और पड़ोस की बुढ़िया को निपटा देती है और चुपचाप घर वापस लौट आती है। अगले दिन जेमा को पता चलता है कि पड़ोस की बूढ़ी औरत का किसी ने मर्डर कर दिया है, पर अब ऐसी घटनाओं की वजह से उसे मेगन पर शक होने लगता है, जिस वजह से रात में वो मेगन की आंखों में लगे हुए कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है। पर उसमें से बहुत से वीडियो डिलीट कर दिए गए थे, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। पर तभी वहां मेगन आ जाती है और वो जेमा से पूछती है कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेगन को देखकर जेमा डर जाती है और वो मेगन से पूछती है कि क्या तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, तुम मुझे सब सच बता दो। तब मेगन जेमा से कहती है कि काश मैंने चोट ना पहुंचाई हो, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर जेमा को 100% अब यकीन हो चुका था कि इन सभी कांडों के पीछे मेगन ही है। तब जेमा उसका ध्यान भटकाने के लिए मेगन को एक पेन पर फोकस करने के लिए कहती है और उसे शट डाउन कर देती है, जिसके बाद वो उसे पैक करके कंपनी में ले आती है और जेमा अपने कलीग्स को बताती है कि हो ना हो मेगन ने ही उन सभी की जान ली है। मेगन ने वो वीडियोस अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिए हैं, पर वो अपने बाइनरी सिस्टम से वीडियोस डिलीट नहीं कर सकती। हमें किसी भी तरह इस सब का पर्दाफाश करना होगा, क्योंकि मेगन डॉल का लॉन्च करीब आ चुका है और इस लॉन्च को रोकने के लिए हमें पक्के सबूत चाहिए। दूसरी तरफ कैंडी मेगन के बिना पागल हो चुकी थी और वो गुस्से में जेमा को एक रेपट जड़ देती है, पर कैंडी को इसका जल्द ही अफसोस हो जाता है और वो जेमा से माफी भी मांगती है और बस एक आखिरी बार मेगन से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ जब जेमा के कलीग सबूत ढूंढने के लिए उसके सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे थे, तभी अचानक सभी सिस्टम बंद हो जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये सब मेगन ही कर रही है। जिसके बाद जब वो मेगन को मेन सर्वर से अलग करने केबल हटाने वहां जाता है, तब मेगन उसे पकड़कर फांसी पर लटका देती है, पर किसी तरह ये लड़की उसे बचा लेती है
लेकिन अब मेगन आजाद हो चुकी थी। वो लैब से बाहर निकलने लगती है। तब लॉबी में उसे जेमा का बॉस दिखता है, जिसके सामने पहले तो वो डांस करती है और डांस करते करते टेबल पर रखी हुई तलवार उठा लेती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। मेगन के हाथ में तलवार देखकर बॉस वहां से लिफ्ट की तरफ भागने लगता है, पर मेगन जेमा के बॉस के साथ लिफ्ट में खड़े आदमी को भी काट डालती है। इसी के साथ जो लोग मेगन का लॉन्च देखने आए थे, वो लिफ्ट में कटी फटी लाशें देखकर वहां से भाग जाते हैं। मेगन ऑफिस से बाहर आकर एक हाईटेक कार को अपने कंट्रोल में लेकर वहां से जेमा के घर पहुंच जाती है और पियानो बजाने लगती है। पियानो की आवाज सुनकर जेमा वहां आ जाती है और वहां वो मेगन को देखकर घबरा जाती है। जेमा इस बार भी मेगन का ध्यान भटकाकर उसे शटडाउन करने जाती है, पर मेगन उसका गला पकड़ लेती है। तब जेमा अपनी जान बचाने टेबल पर रखा ग्लास उसके सिर पर फोड़ देती है, जहां ग्लास का पानी मेगन के सर्किट में घुस चुका था, जिस वजह से स्पार्किंग होने लगती है। फिर भी वो जेमा को मारने उसके पीछे आ रही थी। बेसमेंट में जाकर जेमा आरी मशीन उठा लेती है और मेगन के सर पर चला देती है, पर मेगन का भेजा नहीं खुलता क्योंकि वो मजबूत टाइटेनियम से जो बना था। तभी कैंडी भी वहां पहुंच जाती है और अपनी आंखों से मेगन का असली चेहरा देख लेती है, जिस वजह से वो जेमा को बचाने के लिए उसी के बनाए हुए पुराने रोबोट को कंट्रोल करके मेगन से लड़ने लगती है और मेगन को उठा उठाकर पटकती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। पर फिर भी मेगन नहीं रुकती और अब वो कैंडी को जान से मारने उसकी तरफ बढ़ती है, पर जेमा मेगन के सर पर हेडशॉट मार देती है और उसे दूर फेंक देती है और उसके उठने से पहले उसके दिमाग यानी कि सिर में लगी बायोनिक चिप को निकालने लगती है, पर मेगन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी कैंडी एक स्क्रूड्राइवर मेगन के भेजे में घुसा देती है, जिससे मेगन निपट जाती है और इन दोनों की जान बच जाती है। तब तक वहां पुलिस भी आ चुकी थी, पर एंड में हमें दिखाया जाता है कि मरने से पहले मेगन ने घर के एक दूसरे रोबोट में खुद को स्टोर कर लिया था और वो अभी तक नहीं मरी थी। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।